हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube के इलेक्ट्रिक कॉर्नर चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, आज हमारे पास एक ये कट 100 IGBT 3 फेस वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। AC 415 यानी 3 फेस की ये वेल्डिंग मशीन है, जिसमें ये कंप्रेसर के द्वारा चलती है ये। और इसमें कुछ खराबी आ गई है दोस्तों। जो देके गया है उसका कहना है कि ये चलते चलते कुछ आवाज सी आई है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और फिर इसको रिपेयर करते हैं। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, इसको मैंने खोला है। तो खोलने के बाद ही इसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ है अंदर। और जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है तो ये अंदर पूरा कालापन हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी उड़ सकता है, कुछ भी जा सकता है। उसको चेक करना पड़ेगा, एक एक खोल के हम एक एक बारी से चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, मैं उस तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ इसको। तो दोस्तों, इसकी रिपेयरिंग करने से पहले थोड़ा इसके बारे में मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। डिटेल क्या देना है कि यहाँ से देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है AC 415 इनपुट, यानी ये एक 3 फेस पे चलने वाला है मशीन। और ये फैन का है, फैन दिया हुआ है, कूलिंग फैन। और ये जो दिया हुआ है वो कंप्रेसर के लिए दिया गया है, एयर प्रेशर। इधर से इन होता है और इधर से आउट होके ये मशीन में जाके फिर यहाँ से बाहर निकलता है। जब कटिंग होती है तब यूज होता है इसका। आगे देखिए, यहाँ पे PAT टॉर्च लगाई जाती है। यहाँ पर PAT टॉर्च लगेगी इधर। उसका एक पायलट आर्क इधर वायर लगता है और इधर स्विच लगता है। और ये अर्थिंग क्लैंप है, अर्थ के लिए। एम्पियर को कम ज्यादा करने के लिए दिया गया है डिस्प्ले मीटर। और ये MCB है, इनपुट यहाँ से होगा इसका। ये प्रोटेक्शन कार्ड हो गया, कैपेसिटर कार्ड, ट्रांसफार्मर, HF कार्ड, कंट्रोल सेक्शन। इस तरफ IGBT, रेक्टिफायर मॉड्यूल, AC कैपेसिटर, मेन कॉइल, स्मूथिंग के लिए कॉइल लगी हुई है। और उस तरफ देखेंगे तो ये डायोड सेक्शन इसका और आउट। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ी सी इसकी डिटेल जानकारी थी। अब क्या है दोस्तों, इसको पूरा खोल के और साफ करना पड़ेगा। ये पूरे कंपोनेंट एक एक करके बाहर निकाल के चेक करने पड़ेंगे और फिर पता चलेगा कि इसमें कौन सा कंपोनेंट उड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें यहाँ पर जो एक IGBT लगा हुआ था, वो IGBT मैंने निकाल लिया है बाहर। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट तो इसके ऊपर ही है कि ये खराब हुआ होगा, तभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बाकी के कंपोनेंट भी लगे हैं, उनको चेक करेंगे। तो IGBT को बाहर निकाल के चेक करेंगे, ड्राइव चेक करेंगे, उसके बाद इसको चालू करके हर चीज चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेक करने से पहले इसकी साफ सफाई जरूरी है, नहीं तो ये पूरे ऐसे खराब हो जाएंगे हाथ हमारे। पूरा साफ सुथरा करके फिर इसको रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर से इधर से सब जगह से पूरा साफ करेंगे इसको। तो दोस्तों देखिए, अब इसको अच्छे से साफ कर दिया है और अब हम इसके एक एक कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। और जो IGBT हमने बाहर निकाला है उसकी भी टेस्टिंग करेंगे और पता करेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, इसके कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए ये दो कैपेसिटर लगे हैं जिसमें लिखा है 30 UF। ये 30 UF का है, ये भी 30 UF का है।
जो अलग अलग हैं यहाँ से एक साथ जोड़े गए हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर से इसे टेस्ट करेंगे। तो पहले इसके कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पे जुड़े हैं, तो इनको यहाँ से थोड़ा काट देंगे ताकि ये सेपरेट हो जाएं। ये नट से दो पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको यहाँ से काट दिया है। और अब इस कैपेसिटर को टेस्ट करने के लिए इसके एक सिरे पे लगा देंगे ताकि पता चले कि ये कैपेसिटर सही है या खराब है। इधर से इसको लगा दिया और दूसरी तरफ यहाँ पर पकड़ेंगे। ये वाला जो पॉइंट है जो काटा है, यहाँ से इसको हमने काट दिया है थोड़ा। ये दोनों कैपेसिटर जुड़े हुए हैं आपस में यहाँ से, तो इस इधर पर रखेंगे इसकी पिन। और यहां से जब हम इसको ओके करेंगे तो टेस्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों ये 30 यूएफ का कैपेसिटर बता रहा है, ये वाला तो सही है। अब इसके बाद देखिए ये 30 यूएफ बता रहा है। अब इसको यहां से निकाल के इस वाले से निकाल के इस वाले में डालेंगे, क्योंकि दोस्तों ये कैपेसिटर भी कभी कभी खराब होते हैं जिसके कारण आईजीबीटी फट जाता है, तो इसको टेस्ट करना जरूरी है। अब फिर से इसको टेस्ट करेंगे, अभी बताएगा। तो ये भी 29.1 बता रहा है, लगभग 30 के करीब है। तो ये वाला भी हमारा सही है। ये दोनों कैपेसिटर सही हो गए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कैपेसिटर ओके हैं यहाँ पर, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये वाला, इसको टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से ही। इसको डायोड रेंज पे करेंगे और यहाँ पे ये 3 फेज का रेक्टिफायर है, तो इसमें एक डीसी का पॉइंट ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये एसी एसी एसी। तो प्लस वाले के साइड से चेक करेंगे, कोई वैल्यू नहीं है, डायोड चेक कर रहे हैं हम। दूसरे साइड वैल्यू 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 ये बराबर है, इस तरफ से ओके है। अब इस तरफ से देखेंगे, कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं। उल्टा करके देखेंगे, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है, मतलब ये यहाँ से सही है। प्लस माइनस को एक बार टेस्ट कर लेंगे, 780 ओके, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, ओके। आपका ये रेक्टिफायर ये वाला सही है, ये वाला सही है। एक इधर पे इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, जिसका एक पॉइंट ये यहाँ से लगी हुई है इंडक्टर कॉइल, जिसकी एक वायर ये है और एक इस रेक्टिफायर में लगी है। तो इस इंडक्टर को भी टेस्ट कर लेते हैं। शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू शो करेगी जो इसकी होगी। अगर वैल्यू आती है तो ये इंडक्टर कॉइल भी ओके है। देखते हैं, ठीक है, ये बता रहा है इंडक्टर रजिस्टर, देख लिए। तो यहाँ पर इसका भी ओके है, ये भी सही है। बाकी ये छोटा प्लेट लगा है जिसमें रजिस्टर लगी है, वहाँ कोई फटा कटा नहीं है, वो भी ओके है। फैन चालू करने के बाद पता चलेगा। कॉइल ओके है, ये वाली भी ओके है। अब दोस्तों उस तरफ देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस तरफ देखिए तो दोस्तों एक कैपेसिटर की प्लेट लगी हुई है, ये फैन और इसके लिए कनेक्शन गए हैं। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और ये एक कंट्रोल सेक्शन। तो इसको चालू करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे 0, 220, 380, 415। तो 0 और 220 दे के देखेंगे तो ये चालू होगा और इसके बाद इसका फंक्शन चालू होगा, वो हम नाप लेंगे। इधर ये कैपेसिटर लगे हैं, तो कैपेसिटर को रीडिंग से देख लेते हैं। अगर शॉर्ट वगैरह आई तो ये खराब है, नहीं तो ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है,
और एक, ठीक है, ये भी ओके, ये वाली प्लेट ओके है। इनको चालू करके देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा। और इस तरफ, अब उस तरफ देख लेते हैं क्या है लगा हुआ। और दोस्तों इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ये मॉड्यूल डायोड लगे हुए हैं। मॉड्यूल डायोड को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड एंड पे फिर से रखेंगे, बीच में कॉमन करके यहाँ वैल्यू, वोल्टेज में कोई वैल्यू नहीं, ये वाला ओके है। फिर बीच में रखेंगे, यहाँ वैल्यू, उल्टे में कोई वैल्यू नहीं, ये वाला मॉड्यूल हमारा सही है। यहाँ से देखेंगे कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू सही है। और ये इस तरफ देखेंगे, वैल्यू उल्टे में कोई वैल्यू नहीं, तो ये वाला भी हमारा दोनों डायोड ओके हैं। कुल मिला के दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसमें देखा कि इधर साइड के और उधर साइड के कंपोनेंट में सिर्फ जाने वाला कंपोनेंट ये है आईजीबीटी मॉड्यूल, जो इसका खराब है। इसको कैसे टेस्ट करना है, कैसे चेक करना है और इसकी प्रोसेसिंग क्या है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ी थ्योरी है और उसके बाद इसकी टेस्टिंग है। ठीक है दोस्तों, इसकी टेस्टिंग भी दिखाएंगे और फिर इसको चालू करके और इसकी ड्राइव वगैरह नाप के फिर हम इस आईजीबीटी को इंस्टॉल करेंगे, इसमें लगा देंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों आईजीबीटी के थ्योरी को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आईजीबीटी बना कैसे। तो देखिए, कोई भी आईजीबीटी हो, वो सबसे पहले आईजीबीटी जो हमारा सबसे पहले जो हमारा आया मॉसफेट, बीजेटी और आईजीबीटी, ये तीनों हैं। इन तीनों में देखिए, तो पहले मॉसफेट, फिर बीजेटी, फिर आईजीबीटी। इन तीनों में मॉसफेट जो है वो गेट, ड्रेन और सोर्स, तीन लेग होता है, उसमें भी आईजीबीटी में भी होता है और बीजेटी में भी होता है। तो आईजीबीटी को बनाने के लिए इस मॉसफेट के गेट का यूज किया गया है और बीजेटी के एमीटर और कलेक्टर को। देखिए, ये यहां से गेट उठा के यहां लगाया है और बीजेटी का एमीटर और कलेक्टर लगाया है। ऐसा क्यों दोस्तों? जो मॉसफेट होता है वो सिर्फ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, और जो आईजीबीटी होता है वो वोल्टेज और करंट, ये वोल्टेज, करंट और ये V प्लस C, वोल्टेज प्लस करंट, दोनों को कंट्रोल करने के लिए डिवाइस बनाया गया है। इसीलिए ये थोड़ा अच्छा होता है। आईजीबीटी का मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका जो गेट होता है वो इंसुलेटेड होता है। इसी कारण से इस आईजीबीटी को बड़े बड़े वेल्डिंग मशीन सेटों में यूज किया जाता है। अब दोस्तों ये तो इसकी वर्किंग हो गई कि ये बना कैसा है, लेकिन इसका इंटरनल सेक्शन क्या है उसको समझने के लिए, इंटरनल सेक्शन को समझने के लिए हमें इसका इंटरनल डायग्राम चाहिए, जो कि ये है। यहाँ पे देखिए, ये इसका इंटरनल डायग्राम बना हुआ है और ये आपका एज इट इज आईजीबीटी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं, इसको यहां रखते हैं। इसमें देखिए, ये पहला नंबर पॉइंट है, ये दूसरा नंबर पॉइंट है और ये तीसरा नंबर पॉइंट है। ये यहां लिखा है 4 5 6 7, ये चौथा, पांचवा, छठवां, छठवां, ये सातवां। ये अब यहाँ पे देखो, पहला नंबर पॉइंट कलेक्टर और एमीटर, इनके पहले और दूसरे नंबर पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और यहां से ये लाइन जा रही है। देखिए, तो एक डायोड पहले और तीसरे नंबर पे लगा है, यानी यहां से ये दो डायोड इन तीनों पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जी लिखा है, इस तरफ जी लिखा है, ये जी हो गया, ये जी हो गया। जी का मतलब हो गया ये गेट। इस आईजीबीटी का जो गेट है, इस साइड वाला और इस साइड वाला है, यानी इस पूरे आईजीबीटी में दो आईजीबीटी अंदर है, एक और दो। तो ये जो पहला वाला है उसका गेट और एमीटर ये वाला होगा, और जो तीसरा वाला पॉइंट है ये दूसरे आईजीबीटी का, उसका गेट और एमीटर ये वाला होगा। ठीक है, जब इसकी टेस्टिंग करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
ये हो गया इसका एमीटर और ये इसका एमीटर। तो दोस्तों इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास तो एक डिवाइस है जो हमने बनाया है, ये वाला IGBT टेस्टर। इस डिवाइस से भी हम इसको चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो इस डिवाइस से चेक करने के लिए ये डिवाइस है दोस्तों, इसमें आपको समझाता हूं। इसमें यहां से AC देते हैं और यहां से फिर इसको गेट और ड्रेन पे रख के इसकी टेस्टिंग होती है। ड्रेन और सोर्स पे रख के गेट पे जब हम एक्सटर्नल वोल्ट देंगे तब जाके टेस्टिंग होती है। होता क्या है दोस्तों, कोई भी IGBT हो, जैसे ये है, इसमें ड्रेन टू सोर्स हाई सप्लाई जाती है और गेट में लो सप्लाई जाती है। तो जो लो सप्लाई जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक ये चालू नहीं होगा, स्विचिंग नहीं करेगा। और इसको स्विचिंग कराने के लिए कितने टाइम में कितना स्विचिंग कराना है, उसके लिए इसको गेट पे सप्लाई जरूरी है। और गेट पे सप्लाई देने के लिए एक्सटर्नल कोई भी सप्लाई यूज होती है, वो कंट्रोल से आए कुछ भी आए, ड्राइव बना के हमें मिलनी चाहिए। और IGBT को टेस्ट करने के लिए अब हम इस डिवाइस को चालू करेंगे और इस IGBT को टेस्ट करेंगे, प्लस इसके साथ एक नया IGBT भी टेस्ट करेंगे। पहले इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लेना, फिर इसकी टेस्टिंग होगी। और इसके और इंटरनल डायग्राम को समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अंदर से कैसे बना है क्या है वो आपको पूरा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये 25N120 का है। सभी IGBT लगभग इसी प्रकार से बने हैं। ये एन चैनल का है, ये भी हमारा एन चैनल के इसमें दोनों यूज हुए। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों अब इस डिवाइस को चालू किया है, यहां से AC वोल्ट देके देखिए, ये इसको यहां कनेक्ट किया है, AC वोल्ट दिया है 220 वोल्ट। और ये डिवाइस की ऑन होने की LED है, ये डिवाइस चालू हुआ है। और इस डिवाइस में देखिए ये दो हैं, ये रेड वाला है ड्रेन पे जाता है और ये सोर्स में, और गेट में हमें एक्सटर्नल वोल्टेज देना है। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉमन से IGBT को टेस्ट करवाते हैं। ये 40U120 है, इसके ड्रेन में हम रेड लगा देते हैं और गेट पे ये सोर्स में ब्लैक लगा दिया। तो देखिए ये चालू है और गेट में अलग से सप्लाई देने पर भी ये ऑफ नहीं हो रहा है। देखिए किसी भी प्रकार की गेट में हमारे शरीर में भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिससे इसकी गेट में मिलता है सप्लाई, लेकिन ये LED बंद नहीं हो रहा है। अब आपको एक नए IGBT की टेस्टिंग कराएंगे। ये देखिए आप, ये 25N120 का नया IGBT है। इसके बीच वाले पॉइंट में हमने रेड लगाया और लास्ट वाले पॉइंट में हमने ब्लैक लगा दिया। अब इसको इधर रख देंगे सीधा करके। देखिए तो अभी ये लाइट जल रही है। अब जैसे ही हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये लाइट बंद हो गई। अब ये डिस्चार्ज मोड में है, ये काम नहीं कर रहा है अभी। अब हम इसको काम करवाना चाहते हैं तो इसके गेट में हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो ये सप्लाई मैं दे रहा हूं, तो ये चालू हो रहा है। फिर जब इसको बंद करवाना है तो इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये डिस्चार्ज कर दिया, बंद हो गया। ये चालू, ये बंद, ये चालू, ये बंद। आप इसको कितनी बार भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये IGBT हमारा नया है, इसीलिए 100% ओके है। अब इसी तरीके से हम इस मॉड्यूल को भी टेस्ट कर सकते हैं और ये एक हमारे पास नया है, इसको भी टेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में ये पुराना ये नया, इसमें समझ लीजिए ये वाला जो है वो इस एमीटर गेट का है और ये वाला जो है थर्ड नंबर वो इस एमीटर गेट का है। तो ये नया है, पहले हम नए को टेस्ट करते हैं। तो इसमें यहां पे दे दिया हमने इसके ड्रेन में सप्लाई
और एमीटर में इसके ब्लैक लगा दिया। ठीक है, अभी कोई लाइट नहीं है, यानी ये डिस्चार्ज है। अब इसको चार्ज करेंगे, ये चार्ज हो गया। अब फिर इसको डिस्चार्ज कर देंगे, ये डिस्चार्ज हो गया, ये चार्ज। फिर इसके एमीटर गेट को मिलाने से ये डिस्चार्ज, यानी ये वाला आईजीबीटी हमारा सही है। देखिए चार्ज, फिर ये डिस्चार्ज, ये चार्ज और डिस्चार्ज, यानी ये आईजीबीटी सही है। अब इस आईजीबीटी को चेक करेंगे। इसका एमीटर ये है, ये इसका हो गया ड्रेन, ये हो गया एमीटर, और अब इसका ये गेट है। तो गेट में देखेंगे, ये चार्ज, ये डिस्चार्ज, ये चार्ज, ये डिस्चार्ज। तो ये आईजीबीटी हमारा नया है, इसीलिए चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है। यही प्रोसेस जब हम पुराने में कर रहे हैं, देखिए यहां लगाया तो ये शॉर्ट बता रहा है उठते ही। जब इसको हमने एक्सटर्नल वोल्ट नहीं दिया है तभी भी ये शॉर्ट बता रहा है। ये गेट पे जब सप्लाई हम बंद भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसमें ये एलईडी बंद नहीं हो रही है, यानी ये आईजीबीटी इसका खराब है। और इस वाले को देखेंगे तो ये भी एक्सटर्नल वोल्ट देने पे देखिए चालू नहीं हो रहा है, यानी इसका दोनों आईजीबीटी खराब हो गए। एक बार हम इसको मल्टीमीटर से देखेंगे। मल्टीमीटर में यानी जो इसके दोनों पॉइंट हैं वो शॉर्ट नहीं होने चाहिए। यहां पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। नए में आप देखिए कोई रीडिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन इसके पुराने वाले में जो लगा हुआ था उसमें रीडिंग आ रहा है। तो ये पूरी तरीके से खराब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कैसे इस आईजीबीटी टेस्टर से हमने नए और पुराने को चेक किया, तो इसका फॉल्ट आया कि ये खराब है। तो आप भी चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। ये आईजीबीटी टेस्टर उपलब्ध है, जिस किसी भाई को चाहिए नंबर लिखा है, इस पे व्हाट्सअप करके इसका प्राइस वगैरह पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट एसी से चलने वाला है, कोई बैटरी वैटरी का सिस्टम नहीं है। इसके अंदर क्या है वो भी दिखा देता हूं। तो इसको खोलते हैं। दोस्तों ये मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं, लेकिन कोई भी जब हमसे परचेस करे वो खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खराब हो सकता है। ये अंदर से पूरा कोटेड है। इसकी जो टेस्टिंग की किट है वो अंदर से कोटेड है पूरा, तो इसको खोलने की कोशिश ना करें। मैं आपको खोल के दिखा दिया हूं। देखिए दोस्तों इस तरीके से ये अंदर से है। तो जिस भी किसी भाई को ये चाहिए वो हमसे कांटेक्ट करके मंगा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये वाले आईजीबीटी को हटा के ये वाले आईजीबीटी में ऐसा यहाँ पे ड्राइव वाला प्लेट लगा के और इस आईजीबीटी को मशीन में इंस्टॉल करेंगे। पहले मशीन की ड्राइव वगैरह चेक करके मशीन में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करके और कस्टमर को दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मशीन की तरफ। ओके दोस्तों, इसको चालू करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी पड़ेगी, जो कि मैंने इसकी ये वाली वायर है ट्रांसफार्मर की है। तो इस वाले कनेक्टर में 220 एसी वोल्ट जोड़ दिया है। ये तार से डायरेक्ट 220 चालू कर रहा हूं। जैसे ही इसको चालू कर रहा हूं तो देखिए ये वाली लाइट जल रही है, डिस्प्ले चालू है और डिस्प्ले कम ज्यादा भी हो रहा है। तो वो तो ठीक है, सप्लाई चालू हो गई। मेन है इसकी ड्राइव, वो चेक करना है और उसके बाद आईजीबीटी मॉड्यूल को लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके पहले हम नहीं लगा सकते क्योंकि उड़ने की संभावना रहती है। इसमें आईजीबीटी उड़ जाते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर लेते हैं। देखिए ये ग्राउंड किया है इधर 26 वोल्ट, 26, 26,
और 26। इस 26 वोल्ट में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक ये नया बोर्ड है सेम टू सेम, इसमें इसका कनेक्शन देके देखूंगा क्या नए में भी 26 वोल्ट है तो हमारा फिर ओके है, और फिर इसकी फ्रिक्वेंसी टेस्ट कर लेंगे। अभी इसको बंद करके इस नए वाले को कनेक्ट कर देता हूँ। ये यहाँ ऐसा कर लिया और इस डब्बे में रख के इसको टेस्ट करेंगे। अभी चालू करते हैं। ये बोर्ड चालू हो गया नया वाला, और नए वाले बोर्ड में भी हम देखेंगे कितने वोल्टेज हैं IRF पे। तो उसमें भी लगभग 26-27 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ का वोल्टेज जो है वो ओके है एकदम। तो दोस्तों नए और पुराने में जैसे कि आपने देखा कि वोल्टेज बराबर है, और उसका ये 26 आने का कारण भी है क्योंकि अभी वो जितनी उसकी वोल्टेज की क्षमता और फ्रिक्वेंसी होती है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब तक इस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गैस से चलने वाली है। देखिए आप इस तरफ देखिए तो इसकी एक येलो लाइट जलेगी, ये वाली, ये लिखा है लो प्रेशर। जब तक इसमें प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये अपनी ड्राइव नहीं बनाएगी, क्योंकि इसको इस वाली वायर से सिग्नल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें IGBT इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि हमने डबल चेक किया है नए वाले बोर्ड से, तो इसका और उसका दोनों का वोल्टेज बराबर है। तो इसको चेक कर लिया हमने। ये प्लेट ओके, ये ओके, ये ओके, आल ओके है, किसी में कोई बर्न नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसका IGBT क्या है जो कि हम नया लगा के और फिक्स कर देंगे, और उसके बाद इसको वेल्डिंग वगैरह करके, वेल्डिंग तो नहीं, इससे कटिंग होती है तो कटिंग करके टेस्ट करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये नया IGBT यहाँ पे सेट करेंगे। अब इसमें पेस्ट लगा दिए पीछे से, और इसको यहाँ लगाएंगे। अब तो ये मैं फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसमें IGBT, उसकी प्लेट, वायरिंग सब ओके कर दिया है, सेट कर दिया है, और ऊपर भी सब ओके करके इसको, अब हमारे पास एक ये ट्रांसफार्मर है जिससे सिंगल फेज दे के हम इस मशीन को चलाएंगे। तो अब इसको चालू करते हैं, मशीन को चलाएंगे, चेक करेंगे कि ओके है कि नहीं है। ये ट्रांसफार्मर सीरीज में चालू हुआ है, और जैसे ही हम इसको चालू करते हैं तो इसका फैन घूमने लगा है, ये फैन घूम रहा है। अभी इसमें एक्चुअली दोस्तों क्या है, लो प्रेशर वो उसका है CO2 का, गैस पे चलती है, और यहाँ पर जब तक टॉर्च नहीं लगेगी तब तक हमारा ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो ये जाके फैक्ट्री में जिसकी मशीन है उनको देंगे, उनके द्वारा एक वीडियो बनवा के टेस्ट करवा के और फिर हम आपको दिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये मशीन अब वहाँ फैक्ट्री में ले आए हैं और इसका कनेक्शन कर रहे हैं। 3 फेज का कनेक्शन इनपुट देंगे, कंप्रेसर का कनेक्शन कर देंगे, और आगे से टॉर्च का कनेक्शन कर देंगे जिससे कि कटिंग होगी। ये टॉर्च है वो वाली। ठीक है दोस्तों, दबा, और स्टार्ट को जैसे ही दबा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ड्राइव की जो वोल्टेज आनी चाहिए
14 वोल्ट और यहाँ एलईडी भी जल रही है 14 वोल्ट, सभी IRA पे आ रही है और HF भी काम कर रहा है हमारा, देख रहे हैं जैसे कि। और आगे देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर, एक बार ऑटो करके देखेंगे तो 20 किलो हर्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंप्लीटली बन रही है। देखिए ये वेव फॉर्म, और इतना ही आना चाहिए इधर। इसी कारण से अब इसको हम वेल्डिंग करके और कटिंग करके, सॉरी वेल्डिंग नहीं कटिंग करके देखेंगे। कनेक्शन कर दिया है। कटिंग के लिए दोस्तों इसको आगे से टॉर्च को जैसे ही दबाएंगे, ये टॉर्च का बटन ऑन करेंगे और कटिंग हो रही है, देखिए। तो ये हमारा फुल वर्क कर रहा है। इसी तरीके से ये मशीन चलती है, प्लाज्मा कटर मशीन है जो लोहे को टॉर्च की मदद से काटते हैं, और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग भी हो गई है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके।